सर हाँ बेटा बोलिए, आवाज आ रही है हमारी? कैमरे को एक बार पोछ लो सर, वो वाइट वाइट दिख रहा थोड़ा सा। एक मिनट। सर अब थोड़ा अच्छा दिख रहा प्रॉपर? हाँ सर। एवरीथिंग फाइन? यस सर। यस सर। चल दिख रहा ना प्रॉपर? कोई दिक्कत नहीं ना? आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो जैसा कि बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था हाइपरबोला के बारे में, तो क्या क्या बता दिया मैंने हाइपरबोला के बारे में? आपको हाइपरबोला के बारे में बेसिक सभी जानकारी मैंने आपको दे दिया था। अभी मैं बात करूंगा आज आपके सामने कि हाइपरबोला दो तरह के जैसे होते थे, एक कंजुगेट हाइपरबोला, एक हाइपरबोला। तो कंजुगेट के लिए मैंने अभी नहीं बताया था कुछ, तो आज का हेडिंग आप दीजिएगा कंजुगेट हाइपरबोला। कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला। कंजुगेट हाइपरबोला में एक बात समझना, मैं इलिप्स से वंस अगेन कोरिलेट करता हूं। रेडी हो आप लोग सभी? यस सर। हाँ, तो मैं इलिप्स से वंस अगेन कोरिलेट कर रहा हूं। जब इलिप्स के इक्वेशन में मैंने हाइपरबोला के लिए क्या किया था? बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस किया था। रेडी? अब मैं काम करूंगा, यहाँ पे ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा। तो पहले इलिप्स क्या है पहले बताएं मुझे। इलिप्स क्या है? इक्वेशन का इलिप्स का कितना है बताओ? x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. ये हो गया आपको इलिप्स। अब मैं कंजुगेट हाइपरबोला की बात करूं तो मैंने एक सिंपल स्ट्रेटजी आपको बताया कि ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना होगा इसमें। बेटा मैं एक काम कर रहा हूं इसके लिए, तो क्या बन जाएगा? कंजुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना? 1 हो जाएगा। बोलिए। हाँ सर। तो मैं एक बात और भी बताऊंगा इसमें, क्योंकि कहीं कहीं इक्वेशन डायरेक्टली इसको ऐसा ना लिख के अलग फॉर्म में लिख के देगा, और इसको यदि मैं आगे लेके चलता हूं माइनस ए स्क्वायर को मैं कॉमन लेके उधर करना चाहूंगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट मींस ए माइनस 1 इधर आ जाए। क्लियर सर? तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बेटा? बोलना दिस वन इज द कंजुगेट हाइपरबोला। कंजुगेट हाइपरबोला। अब कंजुगेट हाइपरबोला भी आपको बातें समझ में आया और आपको हाइपरबोला की भी बातें समझ में आ गया। हाँ सर। जनरली इसके डेफिनेशन क्या होते हैं? मैं इसके डेफिनेशन पे यदि आऊं तो इसके डेफिनेशन भी बहुत सरल है। क्या बोलता है डेफिनेशन? कि हाइपरबोला के ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस को जब आपस में एक्सचेंज करेंगे तो आपको कंजुगेट हाइपरबोला देगा। क्या बोला मैंने? ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्स को एक्सचेंज हाइपरबोला करेंगे में कितने एक्सिस है? 2 एक्सिस है ना, एक ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरा आपका कंजुगेट एक्सिस। रेडी? तो यहाँ पे वही था कि यदि कंजुगेट एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस एंड ट्रांसवर्स को कंजुगेट बना दे तो जो आपको सामने जो दिखेगा उसको हम बोलेंगे क्या? कौन सा हाइपरबोला? कंजुगेट हाइपरबोला। मैं इसको अलग अप्रोच से आपको बताया हूं, मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि कहीं डेफिनेशन थोड़े पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कंजुगेट हाइपरबोला, ये कहीं नहीं पूछेगा मैथ्स में। मैथ्स में कभी भी पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ सवाल ही पूछे जाएंगे, और सवाल को सोल्व करने के तरीके और उसके बारे में जानना, उसके तरीके में आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिक थीम क्या बोला मैंने कंजुगेट के लिए? इलिप्स के इक्वेशन में आपको ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर लेना है, बाकी सभी कहानी वही है। बट यहाँ पे एक बात समझना, कौन सा इलिप्स की बातें कर रहा हूं मैं? वैसा इलिप्स की बातें कर रहा हूं जहां पे बी ग्रेटर देन ए। कौन सा है? बी ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन ए। मैंने सिंपल हाइपरबोला के बारे में क्या बताया था आपको?
कि इलिप्स का सभी इक्वेशन बदलते हैं सेम, बट वहां पे a ग्रेटर देन b होनी चाहिए। याद आ रही है आपको? Yes, sir. क्लियर? बेटा Yes, समय sir. पे जुड़ने की प्रयास करें ताकि आपको कुछ मिस ना हो, बराबर? नहीं तो आगे के थीम में यदि मिस होगा तो पीछे का बहुत ज्यादा लॉस होगा, इसलिए समय पे जुड़ने की कोशिश करें। तो इलिप्स में मैंने आपको बताया कौन सा इलिप्स की b ग्रेटर देन a रहेगा, और उस इलिप्स में मैंने क्या किया, रिप्लेस किया। क्या रिप्लेस किया बोलना? माइनस A square को minus A square. माइनस ए स्क्वायर। बस ये टेक्निक यूज किया मैंने इसमें, तो ये आपको ऐसा बन गया, और इससे हमने ऐसा निकाल दिया, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, कंजुगेट हाइपरबोला। थोड़ा सा फास्ट लिखना बेटा, इसको फास्ट लिखना, स्टार देना, क्योंकि हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला में एक ही डिफरेंस तुम्हें दिख रहा होगा, आरएचएस में एक में +1 है और दूसरे में -1 है। हाँ आर यू गेटिंग? Yes, sir. सर। चलिए फास्ट लिखिए बेटा। हो गया sir. डन? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. हो गया बेटा लिख के? हाँ सर। हाँ sir. कोई दिक्कत इसमें? No Sir. sir. नो सर। हाँ, तो क्या टेक्निक क्या सीखा आपने हाइपरबोला के लिए? मैंने आपको बोला था कि इलिप्स से आपको मैं इस तरह से बातें बताऊंगा कि जो आपको बहुत ही जीवन सरल कर देगा। क्या वो बात 100% सही निकला? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या हाइपरबोला पढ़ने आपको आनंद आ रहा है? हाइपरबोला पढ़ने में हाँ हाँ सर। sir. यस सर। Yes, sir. तो अच्छे से पूछना हाइपरबोला कैसे, हाइपरबोला के कुछ कंसेप्ट किसी से पूछना, अपने सीनियर से। हवे में उड़ नहीं जाते हैं बताइए। बातें। हवे में उड़ जाते हैं, उनको नहीं आएगा, याद ही नहीं होगा इतना। तो मैं सर वो के सर के पास नहीं पड़े ना। जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये बात आप अपने दिमाग में उसी तरह से फीड कर लेना, और कम से कम आप भी तो 2 लोग को बताना कि ताकि उनके भी भला हो जाए, और ये भी बताना कि आपको किसने बताया। हाँ चलो, सर। तो मैं आ रहा हूं, अब आ गया, ठीक है? पहले इसके चित्र बना दूं, हाँ sir. क्योंकि Yes, sir. चित्र बना Yes, देता हूं, sir. उसके बाद आपको जितने सारे पैरामीटर्स थे, जितने सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी थे, सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि b ग्रेटर देन a के सभी बातें आपको पता है। इवन आपको टेंजेंट नॉर्मल जितने सारे तुमने सीखा, सभी जगह पे b स्क्वायर को -b स्क्वायर से रिप्लेस करना तो आपको हाइपरबोला लिखेगा, और a स्क्वायर को -a स्क्वायर से रिप्लेस करना तो आपको कंजुगेट हाइपरबोला लिखेगा। रेडी? Sure. लेकिन बात कर रहा हूं चित्र का, तो चित्र वही डायग्राम को यार एक त्रिशूल बना लेना ऐसा। दिख रहा है ऐसा? हाँ sir. बना लेना ऐसा। एक हो गया अपना ये डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस। चलो बनाओ जल्दी, दिस वन इज द सेंटर। ऑयल लो, ऑयल लो, थोड़ा सा इसको और नीचे बनाना पड़ेगा। चलो तो बनाते जाओ आप। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, और ये हुआ नीचे। डायग्राम वही बेटा, वाई डैश कर लिया मैंने, और इसको मैंने एक्स डैश कर लिया। दिस वन इज द सेंटर। दिख रहा है? अब तुम बताओ, एक को मैंने फोकस बोल दिया, एक को मैंने भी यहां भी फोकाई बोल दिया, एस और एस डैश हो जाएगा। इसको हमने बोला था ए,
बोलो, डायरेक्ट्रिक्स की हाँ, लाइन सर। थोड़ा सा नीचे खींचना ताकि लिखने को अच्छा रहे, एक ही पॉइंट पे ऐसा ना हो जाए। हाँ, जल्दी बेटा लिखते जाओ, फास्ट लिखते जाओ। दिस वन इज द जेड, दिस वन इज द सी, एंड दिस वन इज द जेड डैश, एंड दिस वन इज द ए डैश। याद आ रहा है? एंड एक हो जाएगा आपको लेटस रेक्टम L and L dash, and other one is the L1 and L1 dash. L1 और L1 dash. सभी कोऑर्डिनेट आपको जैसा कि पता है पहले से, वो सारी बातें आपको यहाँ पे लिखना है। और यदि कोऑर्डिनेट नहीं भी लिख पा रहे हो तो छोड़ देना, अभी मैं सभी का टेबल बना के मैं सभी बातें आपको लिख के दूंगा। हालांकि आप टेबल तो खुद से भी बना सकते हो, इलिप्स के टेबल सामने रखना और हाइपरबोला को खुद से बना लेना, जैसा कि मैंने प्रीवियस हाइपरबोला में मैंने आपको बताया। चलिए, हो गया? हाँ सर। हाँ सर। बोलना बेटा, सेंटर कितना 0,0, फोकाई कितना होगा 0,b, याद करो। हाँ और यहाँ सर। पे 0,-b याद है? यस सर। हाँ सर। आवाजें नहीं आ रही है? हाँ सर। सर, याद है। हाँ सर। चलो, तो मैं एक एक बातें इसमें लिखते जा रहा हूं, आप मुझे बताओ कि सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले। फोकाई तो चलो ठीक है, हो गया। वर्टेक्सिस इसमें कितना हो जाएगा? वर्टेक्सिस जिसको तुम बोल रहे हो ना, 0,b and 0,-b। 0,b हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0,-b। हाँ सर। वर्टेक्सिस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो ही रहेगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है इसमें? 2a² b। हाँ, 2a² b, ध्यान रखना, क्योंकि b ग्रेटर देन a वाले कंसेप्ट को आप लेके चल रहे हो। बस एक छोटी सी बातें यदि तुम्हें याद है ना, तो मोटी मोटी बातें तो खुद से कर लोगे तुम, छोटी मगर मोटी बातें। रेडी? यस सर। सीरियल देखते थे ना तुम? तुम्हारे जमाने में नहीं, शक्तिमान देखा करते थे। नहीं? मन देखते से सर। तुम लोग भी देखे हो? हाँ सर। चलो, हो गया। अब इसमें क्या क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स बोलना बेटा। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स बोलना, इसको हम बोलते हैं 0, डायरेक्ट्रिक्स। +-b/e। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का? बोलना 0, +-b/e। y इज इक्वल टू b अपॉन e बन जाएगा ऊपर में। नीचे में क्या बन जाएगा? बोलो, y इज इक्वल टू -b अपॉन e बन जाएगा। तो z वाला भी पॉइंट तो तुम लिख ही सकते हो, बोलो ना। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जो मैं तुमसे पूछा था, यानी 2a² अपॉन b। और लेटस रेक्टम के एंड भी तो लिख सकते हो ना, बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो, जल्दी हो जाए तो बोल देना, फिर मैं टेबल आपको लिखा के दे देता हूं सभी। देख लो। यस सर। यस सर। चलो, तो एक टेबल हो जाए। हाँ सर। आप खुद से भी लिखोगे? सर टेबल आपको लिखा के देना है। टेबल लिख के देना है। सर आप पैरामीटर्स बताओ फिर। चलो, पैरामीटर्स बताऊंगा तो लिखने में कितना समय लगेगा। चलो, यस डन? सर। डन। बेटा वो कहना लिख के मिटा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हो एक पेज पे आ जाओ, एक पेज बिल्कुल बड़ा सा पेज पे आ जाओ, ब्लैंक पेज पे आ जाओ। जहां पे आपने छोड़ा वहीं से ब्लैंक पेज पे आ जाओ। मैं कुछ बातें एक ही जगह लिख के देता हूं ताकि आपको मजे आ जाएंगे। और मैंने ये बात पे बहुत जोर डाला था कि बेटा इलिप्स सही से पढ़ लो, हाइपरबोला में मजे नहीं।
लेकिन आप भी यदि सोचोगे कि मैं इलिप्स छोड़ दूं और हाइपरबोला पढ़ लूं, तो फिर ये जो कहानी मैं बता रहा हूं बेटा, बहुत उल्टा पड़ जाएगा। रेडी? यस सर। चले स्टार्ट। टेबल बनाओ, 2-3 कॉलम बनाओ। पहले पैरामीटर, उसके बाद कंजुगेट हाइपरबोला, सीरियल नंबर, उसके बाद पैरामीटर, हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला। हेडिंग है ना वेरियस फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। वेरियस फॉर्म ऑफ पैराबोला। Various form of hyperbola. अब इसमें एक बातें हैं, सबसे पहले एक तरफ लिखना पैरामीटर। मैंने बोला कि 2-3 कॉलम बनाना, एक तो पहला तो रहेगा ही सीरियल नंबर का, ये तो कुछ नहीं, 4 कॉलम सर। हाँ, सीरियल नंबर का लिए मैंने एक बना दिया। उसके बाद एक तो मैंने पैरामीटर लिख दिया, बराबर है, पैरामीटर लिख दिया। और एक और भी बनाओ हाइपरबोला, और एक और बनाओ कि इलिप्स भी लिख दूं इसमें, इलिप्स भी लिखते चलो। सर इलिप्स की जरूरत नहीं है, लिखते चलते हैं, दोनों कंबाइन हो जाएगा एक ही में, एक ही जगह याद हो जाएगा आपको। हाँ चलेगा हाँ सर। सर। बोलो, सर तो टेबल जब बना ही रहे हो तो 2 पेज को एक ही में कंबाइन कर लेना यार, बस। हाँ सर। दोनों पेज रहेगा ना, दोनों हाँ, पेज सर। को कंबाइन कर लेना, जिसमें आपका पैराबोला हाइपरबोला दोनों एट ए टाइम एक ही झटके में आपके अंदर होगा। तो क्या बनाए वैसा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ यस सर। सर बना लो। कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा इसको मैं इलिप्स लिख रहा हूं, इलिप्स लिख रहा हूं, यहाँ पे a ग्रेटर देन b दे दिया मैंने सिंबल। नेक्स्ट हाइपरबोला लिख रहा हूं, ठीक है, हाइपरबोला हो गया। देन अब मैं लिख रहा हूं वंस अगेन इलिप्स, इलिप्स जहां पे b ग्रेटर देन a, जहां पे b ग्रेटर देन a है। और आपको क्या लिखना है वहां से बेटा बताओ? कॉन्जुगेट कंजुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला। चलो। इतने सारे कॉलम आपके इकट्ठे नोटबुक पे गए क्या? हाँ जल्दी बेटा फास्ट बनाओ। चलिए पैरामीटर बताऊं मैं? यस सर। पैरामीटर बताओ। तो सबसे पहले तो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ही लिखूंगा उसका। पहला नंबर 1 तो क्या लिखूंगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन। नंबर 1 ही था स्टैंडर्ड इक्वेशन। बोला इलिप्स का एक्स स्क्वायर x square upon a square plus y square upon b square equals to 1। हाँ। इक्वल टू 1। हाइपरबोला क्या करेंगे?
एक्स स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर। स्क्वायर डाल देंगे। दैट इक्वल्स टू 1। यानी इससे ये जाने के लिए क्या किया मैंने, बताओ मुझे, रिप्लेस किया ना। बी लगे तो स्क्वायर हाँ को सर, माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से। हाँ लिखो लिखो, इससे ए बनने के लिए आपने क्या यूज किया, रिप्लेसमेंट। बाजू में लिख देना, इससे ए कैसे बन गया। रिप्लेसमेंट क्या किया यूज, बी स्क्वायर। हाँ बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर आप लिख दिए ना वहां पे। हाँ सर। बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से लिख देना, काम में आएगा। चलो जल्दी बेटा फास्ट लिखो। नेक्स्ट, पहले एक का निपटा लें उसके बाद इसको निपटाएं। तब हाँ, नहीं सर। लिखते चलता हूं मैं, नहीं लिखते चलता हूं। चलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। प्रॉपर दिख रहा है लेकिन आपको, हाँ सर। यस सर। तो क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा बताओ मुझे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू माइनस वन। क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हर जगह वही लिखा हुआ रहता है, और भी हमें पता है कि ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करके लिखते हैं। हुआ चलो सर। स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। नंबर 1 पैरामीटर में आ रहा हूं। सेकंड नंबर इज द सेंटर। जल्दी बताओ बेटा, मैं लिखते जा रहा हूं, 0 0 सबके 0,0। लिखते चलो साथ में, बताते जाओ लिखते जाओ। दिख रहे प्रॉपर? सर पूरा लिखने के हाँ, बाद सर। फोटो सेंड कर देना। अरे पहले लिखते चल यार। अरे सर लिख रहा है, लिखता हूँ लेकिन वो ब्लर हो जाता बीच में। छापने के पीछे पड़े रहते हो। अब इतने सिंपल ट्रिक पकड़ा बताया हूँ, थोड़ा दिमाग पे लोड लेना। हाँ सर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, सेकंड सेंटर हो गया। अब मैं आ रहा हूँ इसेंट्रिसिटी पे सीधा। इसेंट्रिसिटी क्या था, ई का फॉर्मूला इसके लिए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। बट इसके लिए क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका क्या होगा फिर बताओ मुझे। अंडर रूट ऑफ 1 अंडर रूट 1 माइनस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हाँ सर। याद है? और इसमें क्या होगा इसेंट्रिसिटी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अपॉन बी स्क्वायर। रेडी? यस सर। माइक बंद है सर। हाँ चलिए, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। अब मुझे उसके रिलेशन बताओ, ए बी ई का रिलेशन बताओ। ए ई सी में लिख दो सीधा। इसमें क्या होता है बेटा, b square equals to a square in bracket 1 minus c square. 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस सी स्क्वायर ना। हाँ सर। इसमें क्या बनता था बोलो? बी स्क्वायर इक्वल टू ए equals to a square and bracket a square minus 1. ई स्क्वायर माइनस 1। चलो जल्दी लिखो। नेक्स्ट तरफ क्या बन जाएगा?
A square equals to B square into bracket 1 minus E square. हाँ बोलना a square that A equals to square b is square equal to B square into 1 minus E square. इलिप्स की बातें कर रहे हो हाँ सर है ना उसको सर, ए वो A greater than B है ना? सही है B सर। माइनस स्क्वायर a square that equals to b A square square B is square 1 minus 1 E minus square. E square. ऐसा है क्या बोलो हाँ सर. हाँ सर हाँ सर. तो इसके लिए कितना निकल जाएगा फिर A square A equals square to is B equal to square B into square E in square bracket 1 minus 1. plus E square. b square minus 1 यानी लगे तो 100 नंबर पॉइंट लिख देना रिलेशन बिटवीन a comma b and e नेक्स्ट लिखना बेटा फोकाई तुम लिखो थोड़ा सा मैं रिफिल कर रहा हूं फोकाई कितना है बोलो फोकाई कितना है 0 प्लस Plus minus माइनस A comma 0. सबके आगे फोकाई हाँ सर. चारों का Yes, लिख sir. लिया Yes sir. पक्का? हाँ. हाँ सर. चारों का हो गया हाँ. चलो फोकाई हो गया तो नेक्स्ट लिखना वर्टाइसेस फोकाई के बाद लिखना वर्टाइसेस सोच समझ के लिखना रेडी Yes sir. हो गया वर्टाइसेस लिख के Yes sir. पक्का का. चलो वर्टाइसेस हो गया होगा तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम नेक्स्ट आप जल्दी लिखिए मैं मैच करूंगा अभी जस्ट तब तक मेरा रिफिलिंग हो गया देखो हो गया हाँ क्या सर. लिखा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पहले दो दो के लिए में 2B 2B square square upon A और बाय बाकी और के दो लास्ट के में लिए 2A 2A square square बाय upon B. हो गया लिख के हाँ सर हो गया. Yes, sir. हाँ सर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम में सबके सेम है नहीं. फिर दो के सेम. नहीं सर। दो के सेम है बोले तो किसके पहले किसके? दो और लास्ट के 2 के सेम है सर। A greater than B लास्ट के और दोनों हाइपरबोला का और सेम फर्स्ट के है. दोनों हाँ. हाँ सर। मैं सही बोल रहा हूँ फर्स्ट के दोनों लास्ट के दोनों यस हाँ सर. हाँ सर। रेडी हाँ सर. रेडी. चलो क्या लिख दिया लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम लिख दिया हाँ अब लिखना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो कॉमन बात है वो लिख देना सबके लिए कुछ बातें ऐसे हैं कि जो इलिप्स में उसको अलग नाम है और हाइपरबोला में अलग नाम है जैसा वहां मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस थे यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस आ जाएगा रेडी यस सर. यहाँ पे उसके नाम बदल जाते हैं तो जो कॉमन नाम वाले हैं वो तो पहले लिख लें अपन बाद में जिसके नाम कॉमन नहीं है उसको तो फिर अपन उसको सर करेंगे अप्लाई करेंगे अपन सर ठीक वो है। लेंथ सेम ही रहेंगे ना उनके 2A और 2B हाइपरबोला में. क्या बोल रहे हैं लेंथ ऐसे ही रहेंगे ना 2A और 2B.
ट्रांसवर्स का 2a। हाँ, तो चलो थोड़ा मैच करता हूँ मैं, कहाँ से नहीं लिखा हूँ और क्या क्या तुमने लिख लिया, थोड़ा सा मुझे बताओ किसने क्या क्या लिख लिया। फोकाई से। फोकाई से। वो का है फोकाई। फोकाई, फोकाई प्लस माइनस कितना, ए कॉमा जीरो, ए कॉमा 0 प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, हाँ सर। 0 कॉमा 0 प्लस कॉमा प्लस माइनस b। एंड 0 कॉमा प्लस माइनस प्लस माइनस बी। b। मैच कर रहा है 6 हाँ नंबर। सर। यस सर नेक्स्ट क्या लिखा? वर्टाइसेस। वर्टाइसेस। वर्टाइसेस एंड इसमें प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, इसमें भी प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, प्लस 0 कॉमा माइनस प्लस माइनस बी, 0 कॉमा प्लस माइनस बी। सही है? यस हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्या लिखा तुमने? लेंथ ऑफ Latus लेटस rectum. रेक्टम LR। लेंथ लेटस रेक्टम। हाँ बोलो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b 2b स्क्वायर square upon a। 2b square upon a। 2b square upon a। 2a a square square upon upon b। b 2a square upon 2a b। square upon b। नेक्स्ट 8वां नंबर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। equation of directrix इक्वेशन ऑफ directrix डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्स में लिख देता हूँ। क्या होगा? x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन e एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन e। बोलो। हाँ सर यस यस सर सर। 9वां नंबर पॉइंट में क्या लिखा तुमने? बोलो, पॉइंट का नाम बताओ। नहीं लिखा यहाँ अभी तक ही होता सर। नहीं लिखा? हाँ याद तक ही बोला सर अब आगे अच्छा यहीं तक 4 ही हाँ। है। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा, लेटस रेक्टा x equals to plus minus a। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई, x equals to plus minus a। AE यहाँ पे y इज y इक्वल्स टू equals to plus minus b। B y equals plus to minus plus B। minus be। बोलो, हाँ सर। रेडी? यस सर। रेडी सर। क्योंकि अब मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको तुम मेजर एक्सिस बोलते हो, बराबर है क्या? लेंथ ऑफ, लिख लेना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, टीए का मतलब समझा ना? यस हाँ सर। सर। ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको क्या बोलते हैं? मेजर ना, इलिप्स हाँ। के लिए बोलना क्या होगा? 2a 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 2b 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 2b। हाँ सर। नेक्स्ट 11 नंबर, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, जल्दी बेटा फास्ट। कंजुगेट एक्सिस का दूसरा नाम इलिप्स में है, उसको माइनर बोलते हैं। माइनर। हाँ माइनर। क्या बेटा बोलो? 2b 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 2a 2a 2b 2b 2a 2a। टू बी ऐसा है? हाँ सर। कितने नंबर? 11 नंबर हो गया। 12 नंबर पॉइंट, नंबर 12, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस हो गया, हाँ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, लेटस रेक्टा हो गया। तो चलो end points of latus rectum इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस को बोलते हैं, यानी y0 हाँ बोलो, सर। y0 ना, हाँ सर। इसमें भी y0 मेजर एक्सिस को बोलते हैं जनरली। तो ये हाँ, क्या सर। होगा यहाँ x0? क्योंकि मैंने जो बेसिक थीम पहले बताया उसी के दौरान मैं सभी बातें आपको, पूरा एलिप्स का और हाइपरबोला के सभी बातें आपको समझा दी, और वही समझे हुए बातों से मैं पूरा टेबल आपको बना के लिख रहा हूं, या आप कभी मैं पैरामीटर बोल दे रहा हूं तो बाकी आप खुद से भी लिख पा रहे हो, बराबर है? हाँ सर। ये तो बस मैं आपको मैच करने के लिए यहां लिखवा रहा हूं, बाकी तो आप खुद से लिख रहे हो गया लिख के?
हाँ सर, हो गया। हाँ सर, यस सर। एक्सिस 13 नंबर। सर नीचे का दिख नहीं रहा। बेटा ठीक है ना, सुन तो रहे हो ना, देख के थोड़ी लिख लो तुम। सर पैरामीटर क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कंजुगेट एक्सिस। हाँ सर। कंजुगेट एक्सिस आप देख के लिख रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ तो तुम बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ, हमारी बात भी तुम सुन रहे हो। लेट्स से ना, तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x 0, यहाँ पे y 0 और यहाँ पे y 0। अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? तो एक कहानी है और भी। हो गया लिख के इतना? हाँ सर। अब इसका फोटो कैसे लूं मैं? लिख लिया सर हमने। सर और बाकी क्या बोल रहे हो? कुछ तो भी बाकी होंगे, वो देख लेते हैं एक बार। चले आप लोग का हो गया लिख के इतना? मैं टिल्ड करूं कैमरा? ऑक्सिलरी सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, वो भी लिखना है क्या? हाँ, ऑक्सिलरी, डायरेक्टर, टेंजेंट सभी लिखवा दूंगा एक ही में। पूरे पैरामीटर लिख लो, पूरे खत्म कर लो ना, टेंजेंट नॉर्मल हर चीज। चैप्टर ही फिनिश बोल रहा हूँ ना मैं। बाकी जो बचा हुआ है वो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो आपको नया कांसेप्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, वो मैं बताऊंगा। वो बताने का मजा है। बाकी ये सब क्या है, ये सब तो मुंह है। चलो हो गया? हाँ सर। यस सर। नहीं तो थोड़ा सा इसमें रहो, मैं कैमरा ऑफ करके मैं फोटो निकालता हूँ इसी मोबाइल से। रेडी? चलेगा सर। हाँ। Okay, sir. सर है ना? नहीं सर। हाँ सर है। हाँ सर। पक्का ना? हाँ। सर अरे देखो, आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, देखना आपके ग्रुप में पहुंचा क्या लेकिन है? अभी तक नहीं आया सर। रास्ते में है सर, आए हैं अभी। आया? आया 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 नहीं आया? आया सर। आया सर। आया आया। पक्का? हाँ सर। चल फिर मैंने कैमरे लगा दिए वैसे ही, फोटो निकाल। रेडी? यस सर। रेडी। चलिए मिटा दूं? मिटा दो सर। हाँ सर। हाँ, अब कुछ बातें और भी बोलूंगा मैं। कितने पैरामीटर हो गए इसके? पूरे खत्म ही कर डालते हैं। अगर टेंजेंट 13 हो गए सर। कितने? 13 13 हो गए। हो गए। चलो, जब 13 हो गए तो बेटा सिफ्टेड का भी वैसा ही है, जैसा तुम सिफ्टेड का इलिप्स देखे ना, हाइपरबोला का भी वही है। मैं कहानी नहीं कुछ बताने वाला हूँ, वही जो मैं बोल रहा हूँ सब वही है, बस रिप्लेसमेंट जैसा रहेगा वैसा करते जाना, काम आसान हो जाएंगे। रेडी? तो नेक्स्ट पे आ रहा हूं। इतने सारे पैरामीटर हो गए, बताओ मुझे थोड़ा सा। 13 हो गए सर। 13 हो गए। नंबर 14 नंबर लिख लेना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पक्का? हाँ। बोलना इसमें क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें बोलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें बोलना स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहानी है।
हाँ सर। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। बोलना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। रेडी, कुछ कितना ए स्क्वायर ना, हाँ वही बात है, वही है सर। तो रहेंगे तो रिप्लेस किसको करेंगे? एक्स इससे स्क्वायर बोलना। प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सेम। वही है कहानी। हाँ सर। कहानी है है। 16 नंबर, लोकस वाला डेफिनेशन लिखा दूं क्या? लोकस हाँ सर वो लिखा तो सर। बोलो। हाँ सर। लोकस का डेफिनेशन क्या था बताओ मुझे। इसमें sp प्लस एस डैश पी इक्वल्स टू 2a। इसमें क्या था? sp प्लस s डैश p 2b, याद है? हाँ सर। ऐसा होगा sp माइनस s डैश p दैट इक्वल्स टू 2a, और यहाँ पे भी कहानी होगा sp माइनस s डैश p दैट इक्वल्स टू 2b। कहानी ऐसे है। हाँ सर। हाँ, ये है लोकस डेफिनेशन। लोकस वाला ऐसा है ना कि पॉइंट पी मूविंग पॉइंट है, दोनों फोकाई एस एंड एस डैश है, तो दोनों का फोकाई का डिफरेंस किसके बराबर होता है? सर 2a के बराबर हो रहा है, यानी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर हो रहा है, तो आपको हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बोलता है पॉइंट। हाँ सर। नेक्स्ट बोला बेटा, 16 नंबर हो गया। यार देखो ना, एक अपना लेटेस्ट रेक्टम का एंड छोड़ दिया शायद मैंने, हाँ और तुमने भी नहीं बोला एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बोलना। प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर अपॉन ए। सब कंफ्यूज आ गया। Same. नेक्स्ट बोलना। प्लस प्लस माइनस ए माइनस स्क्वायर ए अपॉन बी कॉमा अपॉन प्लस बी माइनस कॉमा बी। प्लस माइनस बीई। नेक्स्ट बोलना। Same. सेम। कहानी वही है, हाँ सर। लंबी चौड़ी, हाँ सर। और कुछ नहीं दिख रहा है। टेंजेंट वगैरह। बोलो, फोकल कॉर्ड की लेंथ सर। वो कहाँ निकालते हैं? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें इसमें। नेक्स्ट, सर इस टेबल में लिखना है सर। पैरामेट्रिक इक्वेशन। नंबर पॉइंट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या इक्वेशन। इक्वेशन लिख लो या कोऑर्डिनेट लिख लो, जो लिखना लिखो। इक्वेशन पहले बोला इंग्लिश के लिए लिखता था, a cos थीटा कॉमा बी sin थीटा। कोऑर्डिनेट सर। इंग्लिश में दोनों तो सेम ही था, हाँ सर. हाँ सर। लेकिन अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा अलग आएगा। हाइपरबोला में लिखना a sec थीटा और b tan थीटा। क्योंकि इसको रखने के बाद कौन आएगा? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, पता है ना आपको? 1। हाँ सर। हाँ, कंजुगेट के लिए भी वही है क्या? कंजुगेट के लिए भी लिख लेना। माइनस 1 चाहिए ना वहां पे कंजुगेट में। कंजुगेट में क्या चाहिए? -1। ये रखने के बाद -1 तो नहीं आएगा। और इसमें एक बात और भी है बेटा, इसमें कहीं कहीं और भी लिखा रहेगा, a cos s थीटा कॉमा b sin s थीटा। हाइपरबोलिक फंक्शन है, क्या है?
हाइपरबोलिक फंक्शन Hyperbolic दिस और दिस ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में। सर वो वापस बोलना क्या लिखूं? a cos h थीटा cos h ऑफ थीटा का मतलब क्या हो? हाइपरबोलिक थीटा फंक्शन होता है, जो आपको फंक्शन में बताऊंगा कि क्या होता है हाइपरबोलिक, ये सारी बातें। लेकिन उसका पैरामीट्रिक निकालना, x की जगह क्या रख दूं? यदि कोऑर्डिनेट को उल्टा कर लेता हूं, सपोज a tan थीटा और b sec थीटा यदि मैंने लिखा तो देखना क्या हो जाएगा। लेकिन इसको बनाते थोड़े हैं, कहीं कहीं तो होगा ही, उसके लिए जगह छोड़ देना बेटा। हाँ सर। एक पॉइंट इसके लिए जगह छोड़ देना। ये वाला वैकेंट छोड़ देना, बाजू वाला। जब डिराइव करूंगा तब देखा जाएगा, तब मैं आपको फुल कराऊंगा उसको। अभी रहने दीजिए, अभी तो बस मैं वही दे रहा हूं जो अपने दिमाग में फ्रीक्वेंटली है, उसी को लिख रहा हूं। जो नहीं है उसको तो मैं लिखूंगा, उसको प्रूफ करके, उसको मैं सारी कहानी करके उसको तो मैं करना ही है। बट इसलिए इसको अभी कुछ पल के ब्लैंक कर देना, छोड़ना हो। अब ऐसा मत लिखना कि कुछ है, वो छोड़ देना, रहने देना। हालांकि इसको माइनस वन आने के लिए अपन बी क्या लिख सकते हैं, देखो ना, बी सेक थीटा और एक टाइम थीटा, तो उसका रिजल्ट माइनस वन आता है। लेकिन देखना तो पड़ेगा ना कि वो उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है या नहीं है। हाँ सर। हमें रखने के बाद आंसर आ जाए वो नहीं चाहिए, वहां से कुछ डिफाइन भी होनी चाहिए, इसलिए अभी उसको रहने देना। और कुछ छूटा है तुम्हारे एंड से तो बताओ, तुम्हारे एंड से ऐसा कुछ लग रहा है कि छूटा होगा तो फिर बताओ। टेंजेंट, नॉर्मल, स्लोप फॉर्म। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हो स्लोप फॉर्म में। बाकी फॉर्म तो सबको पता ही है ना, पैरामीट्रिक आ गया चलो ठीक है, लेकिन स्लोप फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट 19 नंबर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में लिख रहा हूं, बाकी के फॉर्म से मतलब नहीं। बाकी तो रिप्लेसमेंट तुम्हें पता ही ना, एक्स स्क्वायर को कर लेंगे, वाई स्क्वायर को कर लेंगे, जैसा सबने में किया वैसा इसमें भी करेंगे। रेडी? तो चलो तुम बताओ मुझे, बोलो क्या होगा स्लोप फॉर्म। बोला क्या होगा? y is equals to y equals to mx 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 plus minus under root of a square m square plus b square. a square m square plus b square है क्या? हाँ सर। कोई बोल नहीं रहा है, बोलने को तैयार नहीं है कोई। लिफ्ट्स के बताओ बेटा, टेंजेंट के इक्वेशन स्लोप फॉर्म में आपके पास नोटबुक अवेलेबल है? यस सर। मैं एक जगह इसलिए लिख के दे रहा बोला हूँ, सर। इकट्ठे मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ कि ताकि एक बार आप रीड कर लो ना, तो आपके दिमाग में बातें हमेशा की तरह फिक्स हो जाएगा। ऐसा है क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ सर ऐसे ही है। क्या करूंगा मैं? बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा, तो क्या आएगा बेटा तुम बताओ? y is equals to mx plus minus under root of a square m square minus b a square। स्क्वायर m स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, हाँ सर। बोलो। हाँ सर। नहीं समझा? समझे सर। समझे सर। तो चलो इसमें बोला, थोड़ा सा बोलना इसमें क्या होगा। y equals to mx plus minus under root of b square m square plus a square। बोलो b b square m square m plus square square। plus a square। b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या? हाँ सर। हाँ बोले यस यस सर। सर। b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, तो हाँ। बाजू वाले में क्या होगा तुम बोलो। हाँ, y equals to mx plus minus under root of b square m square minus b a स्क्वायर square। m स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर। हाँ। और कुछ पॉइंट छूटा तो बोलना। नॉर्मल रहने देना, नॉर्मल नहीं पूछे जाते हैं कहीं, छोड़ो ना। नॉर्मल तो तुम लिख ही लोगे ना, समझ तो गए ना तुम। क्या length of transfer axis or V।
सेलेक्ट चालेल. सरला